आज का वीडियो चुनाव ड्यूटी में लगाई गई गाड़ियों को लेकर है दोस्तों, जिसका कि पेमेंट अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। अभी 6वां महीना चल रहा है, फिर भी हमें हमारा पेमेंट नहीं मिला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं पेशे से एक पिकअप ड्राइवर हूं। 2023 की बात करें दोस्तों, नवंबर महीना, जबकि छत्तीसगढ़ में चुनाव का जो माहौल था वह जोरों शोरों से चल रहा था। उस वक्त निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारी गाड़ियों को पकड़ा गया। वह चुनाव ड्यूटी में हमारी सहमति के बिना लगाया गया। कहा गया कि आप लोगों को पर डे 2,500 रुपये पेमेंट दिया जाएगा। ही जानते हैं भाइयों की पैसे का जो महत्व है वह सही समय पर ही होता है। यदि वह टाइम बे टाइम मिले तो क्या मतलब, क्योंकि ड्राइवर भाइयों को एक निश्चित समय सीमा में ही अपना किस्त पटाना पड़ता है। उस समय कई ड्राइवर भाइयों का जो किस्त है वह फेल हो चुका था दोस्तों। ड्राइवर भाइयों, हम लोगों ने गाड़ी लगाया था नवंबर महीना में और अभी चल रहा है अप्रैल, मतलब पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिला है। आप ही सोचिए दोस्तों, जो सरकारी विभाग के जो कर्मचारी थे जिन्होंने चुनाव ड्यूटी में अपना योगदान दिया था, उन्हें तो तत्काल में पैसा मिल गया 2 या 3 दिन के अंदर में, लेकिन ड्राइवर भाइयों से आखिर सरकार को क्या दुश्मनी है कि वह उनको इतना सता रही है दोस्तों। ऊपर से जितने भी सरकारी विभाग के कर्मचारी थे उनके लिए खाना पीना सब चीज़ का व्यवस्था किया गया था, लेकिन ड्राइवर भाइयों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। ड्राइवर भाइयों को अपनी जेब से खुद खाना का जो खर्च है वो उठाना पड़ता था दोस्तों। इसके अलावा बता दूं दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ लोकल थे, हमारा घर यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था, तो जिस कारण से हम लोग घर में आकर के खाना खा लेते थे, वहाँ फ़ोन आता था तो हम लोग अपनी ड्यूटी में चले जाते थे। लेकिन आप लोग सोचिए, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उधर के जो भाई लोग थे वो लोग भी, कई लोग यहाँ पकड़े आए गए थे चुनाव ड्यूटी में, और उन लोग साथ में होने के कारण उनके पास सोने की कोई सुविधा नहीं थी। वह एक पिकअप में वह लोग 2 लोग सोते थे। वह कैसे एडजस्ट करते थे आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। वह खाना पीने का खर्चा उनको खुद वहन करना पड़ता था। इसके अलावा सीआरपीएफ कैंप में जो गाड़ियां लगी हुई थी उनको तो खाने का खर्चा मिलता था दोस्तों, लेकिन जब ड्यूटी खत्म हुई उसके बाद में उन लोगों से मेस चार्ज लिया गया कि यदि आप मेस चार्ज नहीं देंगे तो आपका बिल नहीं बनेगा, वह आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो यह स्थिति है दोस्तों ड्राइवर भाइयों की। जैसे एक कुत्ते की स्थिति होती है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मालिक रात को 2 बजे सोकर उठ रहा है और देख रहा है कि उसका कुत्ता कहीं गलत जगह में सोया हुआ है, तो उसको 2 लात लगा के बोलता है मालिक कि नहीं, तुम इधर नहीं इधर सो जाओ। उसी तरह की हालत थी दोस्तों ड्राइवर भाइयों की। जब मन होता पुलिस वाले फ़ोन करते थे कि तुमको यहाँ चलना है वहाँ चलना है, वह लोग यह भी नहीं पूछते थे कि तुम लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया। ड्राइवर लोगों को दोस्तों सरकार क्या है सीरियसली नहीं लेता है, इसीलिए हम लोगों का जो पेमेंट है वह इतना लंबा तक रुक गया है। ये 2024 है दोस्तों और अभी छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग चुका है। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अभी हमारी गाड़ियों को सरकार के द्वारा फिर से पकड़ा जाएगा, वह लगाया जाएगा हमें चुनाव ड्यूटी में, वह फिर से हमें शासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी एकजुट हो जाएं तथा शासन से कम भोजन पानी की व्यवस्था की मांग कर सकें, तथा यह भी मांग किया जाए हमारे द्वारा कि हमें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाए, लेकिन अपने ज़िले में लगाया जाए, ताकि हमें बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनसे हमें छुटकारा मिल सके दोस्तों। इसके अलावा जो मेन मुद्दा है दोस्तों वह है हमारा पेमेंट के बारे में, जिससे कि हमें 1 महीना के अंदर में हमें हमारे अकाउंट में दिया जाए, जिससे कि हम अच्छी ज़िंदगी जी सकें तथा अपने परिवार का भरण पोषण जो होता है वह सही तरीके से कर पाएँ तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, ताकि वो लोग अच्छी पढ़ाई करके कम से कम कुछ नौकरी वोकरी कर लें या बिजनेस कर लें, लेकिन ड्राइवरी लाइन में ना आएँ। समय आ गया है ड्राइवर भाइयों एकजुट होने का और आपस में संगठित होकर एक मजबूत संगठन बनाने का, क्योंकि भारत देश में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो कि ड्राइवरों के हित के बारे में सोचे व कोई चुनावी उद्घोषणा करे या फिर संसद में कोई बिल पास करे ताकि ड्राइवरों का भला हो सके। इसलिए ड्राइवर भाइयों एकजुट हो जाइए। एक बात कहूँगा ड्राइवर भाइयों, बुरा मत मानिएगा, अभी जो भारत देश में ड्राइवरों की जो स्थिति है उसके जिम्मेदार हम खुद ही ड्राइवर हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो देख सकते हैं कि ड्राइवर का घर कैसे होता है, पहले आप तो ये देख लीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग कैसे हैं ड्राइवर की इस जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार। तो आपको बता दूं कि भारत देश में यदि कोई भी समूह हो, संगठन हो या फिर राजनीतिक पार्टी हो जिन्हें अपनी बातें मनवानी हो दोस्तों, तो वो लोग क्या करते हैं, रोड में खड़े होकर के चक्का जाम कर देते हैं और शासन को मजबूरन उनकी बातें माननी पड़ती है। लेकिन आप सोचिए, हम खुद रोड में चलने वाले हैं, हम लोग किंग हैं रोड के, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो। यदि हम लोग चाहें तो क्या नहीं हो सकता दोस्तों।
यदि ऑटो ड्राइवर से लेकर बस ड्राइवर तक, ट्रक ड्राइवर से लेकर ट्रेन ड्राइवर तक एक साथ अगर हड़ताल करें तो हम क्या सरकार नहीं गिरा सकते? 24 घंटा लगेगा दोस्तों, मैं लिख करके देता हूँ, सरकार गिर जाए। अंत में आप लोगों से यही एक ही बात कहूँगा दोस्तों, यदि आप लोग मेरे बातों से असहमत हैं तो मुझे भर भर के गालियाँ दें, या फिर सहमत हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद ड्राइवर भाई।